आपकी ख्वाहिश थी जज बनने की, अब ये कि 100 फाइलें आ गई और आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि क्योंकि काम बहुत है इसलिए पता नहीं लगता, तो भाई रिजाइन कर दो। उनका तकब्बर, उनकी ईगो इतनी होती है कि वो उस वकील कुछ नहीं कर सकता वहां पे सवाए एक एप्लीकेशन देने। इंसाफ करते हुए नालायकी दिखाता है तो क़यामत के रोज अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुझे अपने इख्तियारात दिए थे, तूने क्यों नहीं संभाल के उसका इस्तेमाल किया। कोई अदालत तगड़ी नहीं होती। इट इज द जज जो नॉलेज वाइज तगड़ा होता है। तब तक लॉ की अपग्रेडेशन, लाइफ की अपग्रेडेशन, एथिक्स की, मैनर्स की, रिलीजन की, दरवेश अपग्रेडेशन आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे स्टूडियोज में जो हमारे गेस्ट हैं, 2 दहाइयों से ये लीगल फ्रेटर्निटी से इनका ताल्लुक है और एडवोकेट हैं एट सुप्रीम कोर्ट। आज के पॉडकास्ट से जो फ़ायदा आपको मिलने वाला है वो फ़ायदा बड़ा सिंपल है। क्या वो चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी ताकि खुदा ना खासा यू डोंट एंड अप इन जेल। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तानी हर इंसान को लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दैट्स नॉट एक्वायरिंग नॉलेज, दैट इज़ योर सर्वाइवल। अगर आपको अपने लॉ की इंफॉर्मेशन नहीं है सो इट मीन्स कि यूर एट रिस्क कि आप कभी भी किसी ऐसे सिनेरियो में, ऐसे केस में फंस सकते हैं कि फिर तमाम तर ज़िंदगी आप भी कहते रहेंगे जस्टिस डिलेड इज़ नॉट जस्टिस। थैंक यू सो मच। सरदार बलक शेर खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका ताल्लुक एक बड़े लीगल घराने से, लॉ इनहेरिटेंस के अंदर आपने लिया कि बाय पैशन यू बिकम अ लॉयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी इन योर शो। और मैं तो हमेशा कहता होता हूँ कि मैं तो दुनिया का सबसे नालायक और नकम्मा तरीन इंसान हूँ। और रिगार्डिंग वकालत तो मैं समझता हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। इट्स बीइंग द एंड ऑफ माय 27th ईयर इन दिस प्रोफेशन। और चले आज हमेशा 2 नालायक लोग एक ही स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हमेशा बंदा सीखता है। तो हाँ। आज मेरा ख्याल है आपसे सीख कर जाऊंगा। सर और सर जो अवेयरनेस ऑफ लॉ की आपने बात की, ये तो आपने बड़ी अच्छी एक बात की है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जितने भी आप चैनल्स, टीवी शो या मीडिया अवेयरनेस देखें, उसमें there are very few people, I think so, not more than 5% who talk about the law, or who tell the people of Pakistan के आपके राइट्स के, आपके अवेयरनेस के, अगर आप जेल में फंस जाते हैं या आप नादरा के किसी इशू में फंस जाते हैं, पासपोर्ट के किसी इशू में फंस जाते हैं, या मनी आपसे कोई कहता है दोस्त के ये अकाउंट ट्रांसफर करवा दो यार, ये मेरे पैसे दे दे तू, एंड इट लीन्स और लीड्स टुवर्ड द मनी लॉन्ड्रिंग, और कहीं से वो फेक अकाउंट मंगवा के पैसे मंगवा रहा होता है, एंड यू आर स्टक अप इन दैट, या कोई टेररिज्म के उसमें पैसे मंगा रहा होता है, या किसी मदरसे के उसमें, या किसी एनजीओ के उसमें पैसे मंगा रहा होता है, बट द मनी इज नॉट यूज्ड फॉर दैट पर्पस, देन यू आर इन हॉट वाटर। सो ये सारी अवेयरनेस हमारी आवाम को, मेरा ख्याल है कि बहुत आई थिंक आज वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे ताकि देखने वालों के लिए कुछ ना कुछ आसानी जरूर पैदा हो। लॉ जो है आपको विरसे में मिला है कि बाय पैशन यू बिकम अ लॉयर? ये तो मेरे ब्लड में है और विरासत में भी है, बिकॉज ऑफ माय फादर लतीफ खोसा साहब। लेकिन माय मदर वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर, और मेरा ट्राइबल एरिया का डोमिसाइल था, मेरा एडमिशन भी मेडिसिन में हो गया था, बट आई रिफ्यूज। जब मैं उधर मुर्दा खाने में, मेरा भाई मुझे लेके गया, नाउ ही इज इन वैंकूवर, डॉक्टर फैसल खोसा, तो मैं बेहोश हो गया। Really? जी, उस बदबू से मैं बेहोश हो गया। जब मैंने देखा कि इस मुर्दे खाने की बदबू को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सो मैंने क्या, किसी की नब्ज देख के या बाईपास करना है या मैंने रेडियोलॉजिस्ट बनना है, तो आई डिसाइडेड कि नहीं, कोई खिदमत करनी है, और ये भी खिदमत है, डॉक्टरी भी, लेकिन कोई ऐसी खिदमत करनी है कि जिसमें बाइज्जत तरीके से रोजगार, रिस्क भी अल्लाह ताला ने तो वादा किया उसने आपको पैदाइश से लेके कब्र तक, और साथ खिदमत भी हो जाए आवाम की और अल्लाह की मखलूक की, ताकि अल्लाह को राजी करने का एक मौका भी मिल जाए। सो इट इज ए पैशन। ये जिस तरह आपने कहा ना कि मुर्दा खाने में जाके आपको यू फेल्ट रियली डिस्गस्टिंग और आपको लगा कि यार ये किस तरह की बो आ रही है, कभी दिस इज समथिंग जो शायद मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इस जुबान में आपसे पूछूं कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई इस पे बैकलैश ना आए, पर हमारा जो निज़ामे अदल है, कभी इसकी बुस्तीदगी से और इसके जो जस्टिस डिले होता है उससे कभी बो आई आपको? देखिए, जस्टिस डिले में अगर मैं, जो जजेस हैं वो भी लॉयर्स ही हैं, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई एंकर नहीं है,
कोई पॉलिटिशियन नहीं है, दे ठीक है। ऑल आर लॉयर्स। और सही है। रिटायरमेंट के बाद मैं ये जजेस को पैगाम देना चाहता हूँ, और अपने चीफ जस्टिस साहब को भी, दोनों चारों सूबों के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, खुदा रिटायरमेंट के बाद आपने हमारे साथ आके बैठना है। जब आप आवाम को रोंद देते हैं, अब आप छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर कस्टडी ऑफ द चाइल्ड की आप फैमिली लॉ सेक्शन 7 के तहत अगर आप अप्लाई करते हैं उसका, कि ये कस्टडी जो है ये इसको बच्चे को माँ को दे दी जाए या बाप को दे दी जाए, और उसमें नोटिस एक दूसरा तीसरा, आप बच्चे को भी कॉल नहीं करते, तो ये जज साहब की ना अहली कहूँ। और उसके बाद उनका तकब्बर, उनकी ईको इतनी होती है कि वो उस वकील कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे सवाए एक एप्लीकेशन देने के, और वो भी जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाती है तो वो भी नोटिस दर नोटिस होता है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें इट इज पोल्यूटेड विद लेजीनेस और विद अनअवेयरनेस ऑफ द लॉ। यही मैं अल्फाज इस्तेमाल करूंगा इन ए वेरी पोलाइट वे, कि उसको इनको चाहिए कि खुदाया अगर आपके पास 100 फाइल है, यू हैव चूजन इट टू बी ए जज। सही है। आपकी ख्वाहिश थी जज बनने की। अब ये अगर 100 फाइलें आ गई और आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि क्योंकि काम बहुत है इसलिए पता नहीं लगता, तो भाई रिजाइन कर दो। ठीक है, रिजाइन कर दो। हमें ऑफर्स हुई हैं बट वी हैव नॉट एक्सेप्टेड इट, बिकॉज वो फिर 100 फाइलें देखनी है भाई, 100 फाइलें सुननी है, 100 फाइलों पे ऑर्डर लिखवाना है। और मैं अक्सर कहता होता हूं कि जज को अल्लाह ने अपने इख्तियारात दिए हैं। अगर मेरी नालायकी की वजह से, वकील की या किसी साइल की नालायकी की वजह से या किसी मुंशी की नालायकी की वजह से अगर कोई गलती कोताही होती है और जज उस कोताही को और इंसाफ करते हुए लचक दिखाता है या इंसाफ करते हुए नालायकी दिखाता है, तो क़यामत के रोज अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुझे अपने इख्तियारात दिए थे, तूने क्यों नहीं संभाल के उसका इस्तेमाल किया। तेरे एक फैसले से एक शख्स अगर 8 साल उम्र कैद में ये सजाए मौत में रहा है और 8 साल बाद हाई कोर्ट ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, तो क्यों ना तुझे भी सजाए मौत दी जाए। सो द जजेस नीड टू बी वेरी केयरफुल। एक चीज ये बताएं कि मैंने देखा है कि जितना तगड़ी आप अदालत के अंदर जाते हैं, तो जो वकील है उसने जाके जज साहब के सामने माय लॉर्ड, और मतलब कि एक जो थोड़ा सा बो डाउन करने वाला ये कल्चर है, ये तो गोरा छोड़ के मेरा ख्याल है यहाँ पर गया था। ये बहुत जरूरी है कि जज साहब को मुखातिब करने के लिए लॉर्ड कह के ही मुखातिब करना। सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, कोई अदालत तगड़ी नहीं होती। इट इज द जज जो नॉलेज वाइज तगड़ा होता है। मैंने सिविल जजेस देखे हैं, खातून और मर्द हजरात, बिलीव मी, मैं प्रेजुडिस नहीं कर रहा ना। मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कल को मुझे ये कहें खोसा साहब आपने तो ये कहा था। वो जजेस, सिविल जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा काबिल होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस ने, हमारे हाई कोर्ट के कई जजेस ने ट्रायल का काम नहीं किया होता। तो जब ट्रायल का काम आपने नहीं किया होता, तो जिस जज ने ट्रायल का काम किया होता है या जिस वकील ने ट्रायल की मार खाई होती है, अब एक अक्सर जजेस को नहीं पता होता कि पूरे का पूरा जो आपके एविडेंस है वो उर्दू में भी होता है। सही है। जो अंग्रेजी में है, उर्दू कईयों को नहीं पता तो उर्दू में नहीं है। हम कहते हैं अंग्रेजी में नहीं पढ़ा जा रहा, सही उर्दू मंगा लें, तो हाई कोर्ट के जजेस कई कहते हैं उर्दू विच नहीं होता। फिर हम दिल में कहते हैं कि यार कदी तुसी ट्रायल कीता होवे पता होवे। सो इसलिए नॉलेज एडमिट करना, उसमें कोई शर्म नहीं है। हम आज तक खुदा की कसम, यंगस्टर्स, ये जो बच्चे हैं, ये जो नौजवान है, लॉ के अलावा उनसे अपना कंप्यूटर जो अपना ब्रेन है, माइंड है, उसको अपग्रेड करते हैं। बिकॉज अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये सोसाइटी आपस में नहीं चल सकती। ये जेनजी जनरेशन है, हम ओल्ड जनरेशन है। जब तक हम आपस में ब्लेंड नहीं करेंगे तो तब तक लॉ की अपग्रेडेशन, लाइफ की अपग्रेडेशन, एथिक्स की, मैनर्स की, रिलीजन की, दरवेश अपग्रेडेशन आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। दूसरा, आपने ठीक कहा है कि लॉर्ड तो अल्लाह ने कहा है कि सिर्फ मैं हूं, और जो अंग्रेजों का लॉर्ड था द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये नहीं कि नाउजुबिल्लाह खुदाओं का घर, नो, उन्होंने अपने पार्लियामान के जो अपर हाउस था उसको लॉर्ड का नाम दे दिया। सो लॉर्ड डज नॉट मीन खुदा, वो भी गॉड कहते हैं, लॉर्ड नहीं कहते। सही है। सो लॉर्ड मीन्स किसी को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप सर कह दो, माय लॉर्ड कह दो, जो मर्जी कह दो, बट इट इज द नीयत, इन्नमल अमालु बिन्नियत, आपकी नीयत क्या है। सो रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि हम आपके नीचे लग गए हैं, नहीं, आप हम में से गए हैं। वो रिस्पेक्ट आप भी उनको देते थे। सदा तो बादशाहत और सल्तनत और जो लॉर्डशिप जजी है वो तो खुदा की है। कई आए कई गए। अगर हम ये सोच लें कई आए कई गए, यकीन करें ना ब्यूरोक्रेसी
जो है वो फिरौन बन सकती है, ना कोई और इदारा फिरौन बन सकता है। अगर ये सोच लें कि अल्लाह ने एक सांस जिंदगी दी है एंड दिस इज फॉर द सर्विस ऑफ पीपल ऑफ गॉड। ये सोचते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं, अक्सर रिटायरमेंट मैंने के बाद सोचते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को सोचते हुए और लेकिन कई बड़े कैथारसिस अच्छे हैं, करते आप हुए, बिलीव यू मी, कई अब नहीं नहीं सोचते हैं, वो अच्छे हैं तभी ये निजाम चल रहा है। कई सोचते हैं। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, पर ये अच्छे लोग हैं तभी इंसाफ भी मिलता है, तभी ये ब्यूरोक्रेसी काम भी करती है, सारे मामला हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर आपको क्लिप अच्छा लगा है तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह के क्लिप्स आप तक और पहुंचते रहें।